हाँ नमस्ते, मैं सैफ बालेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट के पेज पे और अमूल के पेज पे भी। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट अमूल। आप में से कितने लोगों को पता है कि अमूल व्हाट स्टैंड्स फॉर? अमूल मीन्स क्या है? अगर आप अमूल को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि अमूल स्टैंड फॉर करता है आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, सो आनंद क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, दैट इज अमूल। बहुत पहले जब हम स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को फ्रीडम करने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए ब्रिटिश राज से, ये स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट, ये स्ट्रगल जब हम कर रहे थे इन 1932। कहीं पे भी दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में हमारा नाम नहीं था, कहीं पे भी। सब लोग केवल 1-2 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करते थे, फिर उसको सेल करने जाते थे। सेल करने का एक ही तरीका था, ये मैं गुजरात रीजन की बात बता रहा हूं, कि एक जगह थी पाल्सन बेकरी। पाल्सन बेकरी का ओनर था एक ब्रिटिशर्स। जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो सारे केवल गवर्नमेंट की मोनोपोली थी कि पाल्सन POLSON बेकरी करके था उसका, उसी को मिल्क दे सकते थे, उसी को मिल्क बेच सकते थे। फिर जब अक्सर ये होता है कि आपने अगर अभी भी इंटीजर्स में देखा हो, गांव में देखा हो, गांव से जो शहर दूध आता है वो कैंस में आता है। गर्मियों में क्या होता है, वो कैन वाला दूध वहां तक आते आते थोड़ा सा सार हो जाता है। अब वो पाल्सन बेकरी वाले जो ओनर थे, जो अंग्रेज थे, वो तो उसको प्रोसेस करके पोस्चराइज कर देते थे, देन वो उसको मुंबई मिल में भेजते थे। लेकिन जो वो प्राइस लेते थे वहां के फार्मर से, वो इतना कम होता था कि धीरे धीरे करके वो घुटन हुआ, लोगों में थोड़ी सी जागृति आई। उसी समय ये बात है ऑलमोस्ट 1946 की। 1946 में वो सारे फार्मर इकट्ठे होके एक श्रीमान थे जिनका नाम था त्रिभुवन दास पाटिल। लोकल लीडर थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, गांधीयन थॉट्स पे काम करते थे। वो उन जेंटलमैन से मिले, सारे फार्मर इकट्ठा होके अपनी प्रॉब्लम बताई। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से आके मिले और उनको ये प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमें हमारे मिल्क का प्राइस नहीं मिलता है। ये तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब की बात है। उन्होंने एडवाइस किया उनको कि आप एक कोऑपरेटिव फार्म बना लीजिएगा। उसमें क्या होगा कि आप सारे लोग, सारे किसान, सारे फार्मर इकट्ठा होकर एक जगह दूध दीजिएगा और आप सीधा मुंबई भेजिएगा अपना दूध, इंस्टीड ऑफ कि आप पाल्सन बेकरी वाले को देते हैं, ये फिर आगे प्राइस कट करके आगे फिर हाई प्राइस में बेचता है। सबसे पहले ऐसे करके आनंदा, गुजरात में वो जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, उसके अंदर जहां पे कि फर्स्ट प्लांट हुआ, जहां पे कि ये सारा प्रोग्राम हुआ। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं अमूल के, आप उसमें पाएंगे, उस पर लिखा रहता है सबसे पहली जो सोसाइटी फॉर्म हुई उसकी डेट है ऑलमोस्ट दिसंबर 14 और 19, इसमें क्लैश है, या तो 14 है या 19 है। 1946, दिसंबर 1946 में सबसे पहले एक खेड़ा में, आप जब इसको देखते हैं तो आप इसमें पाएंगे कि इस पे लिखा रहता है कि प्रोड्यूस बाय, एक मिनट में आपको दिखाता हूं, मैन्युफैक्चरर बाय खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। और कुछ समय के बाद जब इन्होंने एक नाम लिया अमूल ब्रांड को इन्होंने मार्केटिंग के लिए दे दिया, और जो मार्केटिंग वाली टीम थी, मार्केटिंग भी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। मैं आपको चॉकलेट से पढ़ के दिखा रहा हूं, ये सारी जगह पे लिखा रहता है, उसका नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग मिल्क फेडरेशन इन आनंद, सेम उसी जगह पे। गुजरात जो फेडरेशन मिल्क एंड मार्केटिंग की फेडरेशन थी, उसने अमूल को टेक ओवर किया। ये जो स्टाइल था लोगों से दूध इकट्ठा करने का, ये 1946-48 तक, जब हम आज़ाद हो गए 47 के बाद, ये थोड़ा सा और इम्पावर्ड हुए हम लोग
एज ए इंडियन, और हमने मिल्क को पोस्चराइज करना शुरू किया। पोस्चराइज करके हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिल्क को मुंबई भेजने लगे, और इस तरह अमूल सेटअप हुआ। शुरू में इसके सीईओ, डायरेक्टर, सब कुछ इसके करता धरता सर त्रिभुवन दास ही थे। उसके बाद उन्होंने एक यंग मैन को ज्वाइन कराया, उनका नाम था मिस्टर, जहां तक मुझे याद है, वी कोरियन। वी कोरियन का फुल फॉर्म होती है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन हिंदुस्तान के वो पहले डॉक्टर साइंटिस्ट थे जिन्होंने जब रिटायर किया कंपनी को तो वो जनरल मैनेजर थे अमूल में, जिन्होंने कि पूरी दुनिया में बफेलो मिल्क से हमें स्किम्ड मिल्क पाउडर दिया। सो पूरी दुनिया में पहले काऊ मिल्क से निकालते थे मिल्क, स्किम मिल्क पाउडर। मिस्टर वर्गीस कुरियन एंड मिस्टर दलाया, ये दो लोग थे जिन्होंने मिलके हमें दिया है। 1949 से जब मिस्टर वर्गीस ने ज्वाइन किया, कुरियन ने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर आप ये मानिए कि धीरे धीरे बढ़ के अगर हम आज की बात करें अमूल के बारे में, सो अमूल ने बहुत छोटे से स्केल पे शुरू किया। एक को अमूल का अब तक पिछली बार अभी जो टारगेट है वो टारगेट है कि वो 2020 में ऑलमोस्ट 50 से 72 करोड़, 1000 करोड़ का बिजनेस है, और ये अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ का बिजनेस होगा, ऐसा अमूल का प्रोजेक्ट है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बिजनेस लाइन में देखते हैं, सो वहां से आपको ये सारी चीजें जानकारी करने को मिलेंगी। सो सबसे पहले जब मिस्टर वर्गीस, हमने कुरियन ने ज्वाइन किया, उसके बाद एक रिवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन। आप 1960 और 70s के बीच में देखेंगे, सो जैसे हरित क्रांति हुई ऐसी व्हाइट क्रांति आई। सो मिस्टर कुरियन को इंडिया का मिल्क मैन भी कहा जाता है। मिस्टर कुरियन ने न केवल अमूल को संभाला, बल्कि जो हमारा नेशनल बोर्ड है डेयरी का, उसके बाद मोरारजी देसाई ने कुरियन को ऑन बोर्ड किया कि आप ऐसे ही जैसा सेटअप आपने गुजरात के लिए किया है, आनंद में किया है, ऐसे ही देश के विभिन्न हिस्सों में कीजिएगा। उसके लिए उनको डायरेक्टर बनाया उस बोर्ड का, जिसपे कि वो लास्ट तक रहे, जब तक कि वो अपने जनरल मैनेजर नहीं बने वापस आके अमूल कंपनी में। आज की तारीख में अगर मैं अमूल की बात करूं, सो अमूल ऑलमोस्ट 65 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है, अमूल के सारे प्रोडक्ट्स, और अमूल सारे सेगमेंट्स में अवेलेबल है, बटर में, क्रीम में, चॉकलेट में। चॉकलेट बहुत पहले जब अमूल आइसक्रीम बनती थी तब चॉकलेट तो ऑलमोस्ट 90s में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी एक बड़ा प्लांट लगाया है जिसका श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, ये सितंबर 30, 2018 में, जो कि वहीं मोगार में है, आनंदा में ही। और अभी जो अमूल की चॉकलेट्स हैं, ये चॉकलेट्स जो मेरे हाथ में हैं, ये कवरचर चॉकलेट्स हैं। सो अभी अमूल कवरचर चॉकलेट भी बनाते हैं, और अमूल की कंपनी कंपाउंड चॉकलेट भी बनाती है। सो जब हम कवरचर कंपाउंड की बात करेंगे, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। दिस इज ऑल अबाउट अमूल। अभी जब हम चॉकलेट की बात करते हैं, सो अमूल कवरचर की जब हम बात करते हैं, ये जो मेरे हाथ में है ये है 55%, 54%। सो परसेंटेज क्या होती है जब हम चॉकलेट की बात करते हैं? तो चॉकलेट में कोकोआ सॉलिड और कोकोआ बटर दोनों होते हैं, थोड़ा सा लेसिथिन होता है, मिल्क पाउडर होता है, मिल्क होता है, कुछ इमल्सिफायर होते हैं, एंड ऑफ कोर्स वनीला एसेंस होता है। ऐसे करके पूरा कंबाइन करके, चॉकलेट की एक अनदर स्टोरी हम एक बार बता चुके हैं, आप उसके गो थ्रू जाइएगा। सो चॉकलेट में मिल्क सॉलिड और कोकोआ सॉलिड और उसके बाद कोकोआ बटर, कोकोआ सॉलिड और कोकोआ बटर का जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं हम चॉकलेट। जब केवल कोकोआ बटर होता है, कोकोआ सॉलिड्स की जगह आपका हाइड्रोजनेटेड फैट आ जाता है, ऑयल आ जाता है, कार्न या पाम ऑयल, तब आप बनाते हैं कंपाउंड। सो जब इनकी कंपाउंड भी आती है और कवरचर भी आती है। सो कवरचर ऑलवेज प्राइसी होती है, क्योंकि कवरचर प्योर चॉकलेट होती है। तो जो चॉकलेट लिखते हैं, जब चॉकलेट क्लेम करते हैं, इट मीन्स वो कवरचर है। जब आप कंपाउंड लिखते हैं, इट मीन्स वो चॉकलेट नहीं है, वो कंपाउंड है, जिसमें कि केवल कोको बटर है, वेजिटेबल फैट है। अगर व्हाइट चॉकलेट है तो उसमें कोको बटर भी नहीं है, उसमें केवल मिल्क सॉलिड है, मिल्क मेड है, शुगर है, वनीला एसेंस है, लेसिथिन्स है और इमल्सिफायर्स है। सो अब सबसे पहले चॉकलेट को, आज हमारा जो प्रोग्राम है हम उस पर आते हैं, आपका ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट हो गया। सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करना सीखते हैं। सो चॉकलेट को मेल्ट करने के सबके तरीके अलग अलग हैं। इट मीन्स अगर आप डार्क चॉकलेट मेल्ट करते हैं
तो आपको 45 डिग्री तक मेल्ट करना चाहिए, बेस्ट टेम्परेचर है। उसके बाद अगर हम इससे काम करना चाहते हैं कुछ भी, तो इसको टेम्पर करना पड़ेगा। टेम्परिंग क्या होती है? आप अगर घर पे समझते हैं कि आप जब घर पे सपोज कीजिएगा पकौड़ियाँ तलते हैं, एक हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सो आप एक दो पकौड़ी डाल के उसके अंदर आप देखते हैं कि क्या मेरी पकौड़ियाँ जल तो नहीं रही, मैं ब्रेड पकौड़ा बना रहे हो या आलू की चिप्स बना रहे हो, कुछ भी। सो आप जब देखते हैं कि जल रहा है तो फिर आप अपने स्लो करते हैं, अपने फ्लेम को सेट करते हैं, थोड़ा सा वाटर मारते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं, आटा गूथा हुआ, जिससे कि उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए। सो टेम्परिंग किसी भी प्रोडक्ट के लिए टेम्परिंग वो विधि है, वो व्यवस्था है जिससे कि उस टेम्परिंग के बाद आप अपने उस प्रोडक्ट पे काम कर सके। जैसे कि डोसे वाला जब अपनी हॉट प्लेट को रेडी करता है तो एक डोसा डाल के देखता है कि मेरा डोसा जल तो नहीं रहा है, जल रहा होता है तो उस पर पानी मार के उसको टेम्पर करता है, सेट करता है। डोनट बनाते टाइम जो डोनट की ट्रिमिंग्स होती है वो हम ऑयल में डालते हैं ताकि अपने टेम्परेचर को टेम्परेचर कर लें। जब हम कुछ एग से बनाते हैं तो पहले थोड़ा सा एग, एकदम से हॉट मिल्क सारा एग में नहीं डालते, थोड़ा सा डालते हैं, अपने एग को टेम्पर करते हैं ताकि प्रोटीन कोगुलेट्स ना हो जाए। सो ऐसे ही टेम्परिंग का मतलब है कि आपका जो बटर, कोको बटर और फैट जो कि रिक्रिस्टलाइज हो गया है, सेपरेट हो गया है, अलग अलग हो गया है, टेम्परिंग करके उसको हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं। ठीक है बेटा, आप जाओ अपना काम करो। रिक्रिस्टलाइजेशन को आप बोलते हैं टेम्परिंग। ठीक है। सो मेरे पास आज बेल्जियम चॉकलेट्स है, इसको मैंने टेम्परिंग करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि टेम्परिंग करने की विधि क्या है। इसके बाद हम बनाएंगे मसाला चॉकलेट। सो आपको एक पैन में लेना है, ध्यान रखिएगा कि आपके पैन में पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपका जो बेस है, जो आपके वाटर का बेस है, ये आपके बॉटम पे नहीं लगना चाहिए। अगर पानी आपके बॉटम पे लगेगा तो क्या होगा, आपका जो चॉकलेट है वो ओवर बर्न हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सो चॉकलेट आपको ज़्यादा गर्म नहीं करनी है। आपका जो पानी है ये केवल वार्म होना चाहिए, इसकी स्टीम से हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं। आपका पानी उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टीम यहाँ से ऐसे निकल रही है और इसके अंदर आ रही है। चॉकलेट में अगर पानी चला जाएगा तो आप उसे बेस्ट चॉकलेट नहीं बना सकते। ये हुआ डन। इसके बाद हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। ये मैंने एक बार टेम्पर करके दोबारा रीहीट की है। सो दोबारा रीहीटिंग में मेरे पास दोबारा टेम्परेचर होना चाहिए। अभी इसका टेम्परेचर मुझे दिखा रहा है ऑलमोस्ट 43 और मुझे इसका टेम्परेचर करना है 31। सो इसके लिए मुझे क्या, अगर मुझे इमीडिएटली करना है तो मैं एक बड़ा पैन ले लेता हूं, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप जब फर्स्ट इसको 31 तक जाता है आपका, 42 तक जाता है, तो आप इसको हमेशा आपका बाउल जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए आपके बाउल के अंदर। और आप अपनी चॉकलेट को टेबल पे डाल के टेम्पर कर चुका हूं। इसका टेम्परेचर रिड्यूस करके 45 से मैंने 36 किया है। उसके बाद वापस मैंने इसको वार्म करने के लिए रखा है। सो अब जब ये वापस 31 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा, चूंकि ये मिल्क चॉकलेट है, अगर डार्क चॉकलेट होती है तो उसका टेम्परेचर होता है 32, मिल्क होती है तो इसका टेम्परेचर होता है 31 या 30, और अगर व्हाइट होती है तो आप 29 से 30 के बीच में भी व्हाइट चॉकलेट पे काम कर सकते हैं। क्योंकि व्हाइट तो एक्चुअल में चॉकलेट होती ही नहीं है, उसमें तो कोकोआ पाउडर और कोकोआ सॉलिड्स की बहुत कम क्वांटिटी होती है, अगर मैं कवर्चर की बात करूं तो ये बड़ी डिबेट वाली बात है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि व्हाइट चॉकलेट चॉकलेट होती है, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि व्हाइट चॉकलेट चॉकलेट नहीं होती। नो क्वेश्चन टिल डेट दिख रहे हैं हम लोगों को? काम करो।
चॉकलेट हो गया हमारा ठंडा धीरे धीरे करके, और जैसे ही मुझे टेम्परेचर मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, हम इसको टेबल पे डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे ये इमीडिएटली ठंडा करना है, इतना समय नहीं है ना आपके पास ना हमारे पास कि हम इसको बाउल के अंदर रखें। और इसको ऐसे करने का तरीके करने के बाद है, आप एक ये लेंगे और एक बेंड नाइफ लेंगे। ये बटर और ऑयल फॉर ग्लेज? यस, आपको ग्लेज चाहिए तो आप, सॉरी मैं पिछली बार जब चॉकलेट की क्लास ली थी उसको भी रेक्टिफाई करता हूँ, आप लगभग 1% इसमें डाल सकते हैं। सो 1% होता है 10 ग्राम। सो मैंने पिछली बार 1% बोला था और मैंने आपको गलती से बता दिया था कि 100 ग्राम। सो 1% का मतलब है कि 10 से 20 ग्राम, 1 से 2% आप इसमें कोको बटर ऐड कर सकते हैं। सो कोको बटर से आपका प्रोडक्ट में शाइनिंग आ जाएगी, स्नैप आ जाएगा, और टेस्ट में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि टेस्ट लेस हो जाएगा या टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा या टेस्ट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। I tried Amul Belgium chocolate to melt in double boiler, but it did not melt. ये तो मैम मेल्ट हो रही है, हमने बेल्जियम चॉकलेट ही लिया है। (34 डिग्री अभी आप देख पा रहे हैं। सो मैं इसको अपने बाउल में लेना शुरू करूंगा। और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे हम, लेकिन ये मैं इसमें नहीं डालूंगा क्योंकि ये चॉकलेट मेरी हार्ड हो गई है और मुझे इमीडिएटली अपनी चॉकलेट बनानी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने इस एरिए पे और अपनी चॉकलेट को इसको क्लीन कर दो। और हम क्या करते हैं कि चॉकलेट को सेट करने के बाद हम डालते हैं मोल्ड में। हमारे पास कैन एक्सप्लेन करेक्ट प्रोसेस टू मेल्ट चॉकलेट, बिकॉज ये वाली चॉकलेट की मेल्ट नहीं होती ना। अच्छा, सो आपको डबल बॉयलर पे मेल्ट करना है और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो चॉकलेट है इसका टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा नहीं होगा तो बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको हाउ टू कास्ट अ मोल्ड। आप मोल्ड रेडी कर लीजिएगा अपना, और साथ में अपनी चॉकलेट जो भी आपकी मेल्ट रेडी है, जिसका कि जो टेम्पर है टेम्परेचर के लिए परफेक्ट है, एंड देन आप ऐसे टैब कर लेंगे। टैब से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपकी चॉकलेट में जहीं कहीं भी एयर होगा, थोड़ा सा भी एयर बबल होगा, वो रिमूव हो जाएगा। If we do not have thermometer, how can you check the temperature? ओके, आप अपने लिप्स के बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि वहाँ से भी आपको हीट इफेक्ट आती है, आप बिल्कुल सेंटर में लगा के छोड़ सकते हैं। आपका जो बेस्ट, जब आपको ठंडा महसूस होने लगे, इट मीन्स आपको टेम्परेचर चाहिए लगभग, अगर मैं मिल्क चॉकलेट की बात करता हूँ तो 30 डिग्री। सो 30 डिग्री पे आपको महसूस होगा कि आपका चॉकलेट गर्म नहीं है और कूल भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है। सो 30 डिग्री पे आपका जैसे आप मेरा मोल्ड देख पा रहे हैं नीचे,
अभी ये 26 डिग्री है। सो 26 डिग्री पे आप वैसे भी खड़े होते हैं तो आपको हल्की हल्की सी ठंड महसूस होती है। सो आपको अप टू 26 डिग्री तक लेके जाना है। सब इसको मेल्ट कर दीजिएगा वापस। Can chocolate be melted in microwave, chef, and what would be the temperature? आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। जब कभी आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो उसका फ्रेम होता है, जो हीटिंग एलिमेंट है, आपको उसको मीडियम या स्लो करना होगा और प्रत्येक 30 सेकेंड्स के बाद आप उसको घुमाते रहेंगे। इट मीन्स जब भी आप मिक्सर बनाते हैं, रेडी करते हैं, डस्टबिन दे दो प्लीज। सो आपको 30 सेकंड के इंटरवल में उसको घुमाते रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी चॉकलेट जो है जब आप माइक्रो करते हैं जलने का डर रहता है। ऑल्दो माइक्रोवेव से अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट माइक्रोवेव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि माइक्रोवेव हो नहीं सकता। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं मसाला चाय, यानी इसकी फिलिंग हम बना रहे हैं। बोनबोन, तो बोनबोन के लिए जरूरत होती है फिलिंग की। सो इसको हम फिल करेंगे। ये हमारे पास मोल्ड रेडी हो गया, इसको फिल करेंगे। आप ध्यान ये रखिएगा कि जितना अच्छा आप फिल करेंगे, जितनी ज़्यादा फिलिंग आपकी होगी, आपको थैंक यू, आपको उतना अच्छा अपना चॉकलेट लगेगा, उतना आप इंजॉय करेंगे। आप समोसा खाते हैं सब लोग नॉर्मली, तो आप देखते होंगे कि समोसे में अगर आपको फिलिंग ज़्यादा मिले तो आपको लगता है कि हाँ अच्छा है। उसका सेल बहुत बड़ा हो, उसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्रिस्प नहीं हो, बहुत मोटा हो और अंदर फिलिंग नहीं हो, तो आप उसको इंजॉय नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हम अमूल क्रीम लेंगे। अमूल क्रीम को वार्म करेंगे अच्छे से, और चॉकलेट लेंगे। अमूल क्रीम मैंने लिया है, इसमें 80 ग्राम, और मैं चॉकलेट लूंगा, यही मेरी चॉकलेट 150 ग्राम एक बाउल में। मेल्टेड, मेरे पास मेल्टेड है तो मैं मेल्टेड यूज कर लूंगा। आपके पास मेल्टेड नहीं है तो आप चॉप करके रख दीजिएगा और उसमें क्रीम डाल दीजिएगा। ये बेसिकली आप गनाश बना रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और इसके साथ साथ नहीं, ये दे दो, हाँ ये दे दो। इसमें मैं डालूंगा क्योंकि मुझे चाय का फ्लेवर चाहिए। सो आप इसमें मैंने लिया है 80 ग्राम क्रीम, और मुझे दे दीजिएगा लगभग 50 ग्राम मिल्क। Can chocolate be reheated? मैम कर सकते हैं वैसे, बट हम कोशिश करते हैं कि जब चॉकलेट को 2 से 3 बार से ज़्यादा रिहीट करते हैं तो हम चॉकलेट में से गनाश बनाते हैं। जैसे कि जो अभी मैं चॉकलेट यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी रिहीटिंग वाली चॉकलेट है, इसको हम फ्रेश चॉकलेट नहीं लेते। सो सबसे पहले हमने ऑन कर लिया है अपना फ्लेम गनाश बनाने के लिए। इसमें डाले हैं मैंने मसाले, मेरे पास मसाले में है, चूंकि मैं चाय फ्लेवर बना रहा हूँ। सो चाय के जो टी के जो मसाले होते हैं इंडियन में, सिनेमन, नटमग, कार्डिमम और क्लोव्स, इन सबको पीस के इसमें डाल दिया है। और मुझे क्रीम इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि मुझे गनाश बनाना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा सस्ता रखना है तो आप इसमें मिल्क से भी ये गनाश बना सकते हैं, लेकिन तब आपको अपनी चॉकलेट बढ़ानी पड़ेगी। ये आपका टी फ्लेवर हो जाएगा। Is this the fresh cream? यस मैम, फ्रेश अमूल क्रीम है, और इसी में हम दूध डालेंगे। और जैसे आप चाय बनाते हैं, अच्छी तरह से चाय बनने देंगे। क्या है? हाँ, रेसिपी आपने लिख दी, उसमें मिल्क और ऐड कर देना। What is the shelf life of this chocolate? मैम अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ होती है 1 महीना, 30 डेज। 30 डेज तक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपका टेम्परेचर होना चाहिए फ्रिज वाला, कि फ्रिज के अंदर आप रखें इसको। चाय पत्ती की तरह आपको उबालना है बेसिकली। छन्नी दे दीजिएगा शेफ।
अच्छी तरह से आपकी चाय उबल गई है, बिल्कुल चाय बन गई है, मसाला चाय। सो चूंकि आपकी क्रीम ने और आपके मिल्क ने इस सारे फ्लेवर को इन्फ्यूज कर लिया है, अपने अंदर ले लिया है, सो आपका बहुत अच्छा गनाश बनेगा। इंस्टेड ऑफ, ये रेसिपी मैंने शेफ नितिन उपाध्याय से सीखी है, JW मैरियट में मेरे शेफ थे, अभी अपना खुद का उनका पेस्ट्री शॉप है गुड़गांव में, जयपुर में, फैट गाय के नाम से। सो ये उनकी रेसिपी है और मेरी फेवरेट रेसिपीज में से एक है। जैसे ही मेरी चाय रेडी हो जाती है, मैं इसको डाल देता हूं। शेफ इधर दिखाओ। मैंने इसमें यही चॉकलेट यूज किया है, आप इसमें डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। Which tea powder should be used in this? मैम मैंने टाटा का यूज किया है, आप लिप्टन का यूज कर सकते हैं, लिप्टन का इससे भी अच्छा आता है। जब से टाटा साहब ने सरकार को पैसे दिए हैं कोरोना के लिए, हम तो तब से टाटा का सामान यूज करते हैं कि कुछ पैसे तो उनको वापस मिले फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये आपका बन गया है टी इन्फ्यूज्ड गनाश। इस गनाश को आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, जिस पे भी चाहें। Can we use tea bag as so we don't have to filter it? यस मैम, आप टी बैग यूज कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसे ही इसको ठंडा करने के लिए मैं इसमें इसको डालूंगा एक बड़े बाउल में। बड़े बाउल में डालूंगा तो ये मेरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये मेरी बोनबोन का गनाश बना है, टी फ्लेवर यानी मसाला चाय फ्लेवर का हमने एक गनाश बना दिया है, जिसको हम इसके अंदर डालेंगे अपने बोनबोन के अंदर। ये हमारी फिलिंग हो जाएगी। आप इसी को अगर क्रीम के साथ बनाना चाहते हैं तो आपके पास स्पंज बना हुआ अगर है तो आप ये समझिएगा कि आपको एक तरह से एक अच्छा गनाश। We don't have liquid glucose. लिक्विड ग्लूकोज नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जिस क्वांटिटी में मैंने लिक्विड ग्लूकोज डाला है, आप इतनी ही क्वांटिटी में इसके अंदर क्रीम डाल सकते हैं। Sugar? शुगर, There is no sugar. देयर इज नो शुगर इन इट। इसमें शुगर नहीं है। मिल्क, टी एंड मसाला बॉईल करके छान के क्रीम में ऐड कर सकते हैं। नहीं मैम, अगर आप क्रीम में ऐड करेंगे तो क्रीम इन्फ्यूज नहीं होगी। क्रीम इसके साथ बॉयल करेंगे तो वो जो टेक्सचर, जो वो टेस्ट है हमारी मसाला चाय का, वो जो टेस्ट है हमारे सारे मसाला का, सारी चाय का, वो क्रीम के अंदर आ जाएगा। फिर उस क्रीम को आप गनाश में डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। Why we use liquid glucose? लिक्विड ग्लूकोज थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टेस्ट देगा, इसको जल्दी थिक हो जाता है लिक्विड ग्लूकोज सेट होने के बाद। और लिक्विड ग्लूकोज का अपना टेस्ट है, एक तरीके का लिक्विड ग्लूकोज किसी भी गनाश में एज ए इमल्सीफायर भी काम करता है, एज ए लाइफ सेवर भी काम करता है। Chocolate quantity? किसमें? Chocolate quantity used. इसमें रेसिपी में 150। इसको हम व्हाइट चॉकलेट के साथ बना सकते हैं। मैम वाइट चॉकलेट के साथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। मतलब आप इसको डार्क चॉकलेट के साथ तो बना सकते हैं, क्योंकि मिल्क चॉकलेट में ऑलरेडी सबसे मीठी चॉकलेटों में सबसे स्वीट चॉकलेट जो है वो वाइट चॉकलेट है, और सेकंड नंबर पे आती है मिल्क चॉकलेट। सो अगर आप इसमें डालेंगे वाइट चॉकलेट तो आपकी चॉकलेट और मीठी हो जाएगी। ग्लूकोज कब डालें? सारी चीज़ें एक साथ डाल के आपको बॉयल करना है। कैन वी यूज कॉर्न सिरप इंस्टेड ऑफ लिक्विड ग्लूकोज? कॉर्न सिरप ग्लूकोज ही होता है मैम, ग्लूकोज का दूसरा नाम कॉर्न सिरप ही है, कॉर्न सिरप भी कहते हैं, और कॉर्न से ही प्रोड्यूस होता है। सो आप और मैं दोनों एक ही बात कह रहे हैं। सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लूकोज? सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ग्लूकोज, यू कैन इंक्रीज योर क्रीम इन दिस रेसिपी। एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, लेकिन सेम क्वांटिटी में, चूंकि ग्लूकोज लिक्विड है और हमारी लिक्विडिटी मेंटेन करता है। सो बटर मुझे सबसे लास्ट में फोल्ड करना है। अब आता है हाउ मच लिक्विड ग्लूकोज, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ग्लूकोज? मैम लिक्विड ग्लूकोज आप किसी भी, ऑल्दो मुझे लगता है मेडिकल स्टोर पे भी लिक्विड ग्लूकोज अब मिलने लगा है। 100-200 ग्राम के पाउचेज में आ जाता है, बहुत महंगा नहीं आता। 80 रुपीज़ पर केजी में। हम एक Why we have put the butter? ओके मैम, बटर इसमें क्या करता है कि आपके गनाश को टेस्ट देता है सबसे पहले। दूसरा, आपका गनाश जल्दी से सेट हो जाता है। तीसरा, आपके मुंह में जो स्मूदर आता है, स्मूथनेस आपकी चॉकलेट की बढ़ती है।
क्योंकि अगर आप सीधे सीधे ये सारी चीज़ें को बॉयल करते हैं, थोड़े से दिनों के बाद रखते हैं, तो आप पाते हैं कि आपको बहुत टेस्ट जो है वो ड्राई ड्राई महसूस होता है। सो बटर आपको स्मूथ बनाता है, आपके टेस्ट को, आपके टेस्ट में फ्लेवर देता है, और ऑफ कोर्स आपका टेस्ट जो है वो ज़्यादा टेस्टी होगा। आप ऐसे करके बहुत हल्के से काटेंगे, बहुत ऊपर से, क्योंकि बहुत बड़ा काटेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अपने इसको वापस से डस्टबिन में डाल दीजिएगा। शेफ प्लीज। दिख रहा है शेफ? हाँ, इधर नहीं दिख रहा ना, इधर कैसे दिखेगा, ये दिखाओ। How to store glucose after use? मैम जिस बॉक्स में आता है उसी बॉक्स में रख लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Which chocolate we have used? अमूल मैम। We have used compound or कवरचर। कवरचर। एक बार ग्लूकोज की बोतल ओपन करने के बाद कैसे रखें कि खराब ना हो? आप अच्छे से ग्लूकोज जब आप निकालते हैं तो वो ड्रिप होता रहता है, तो आप अच्छे से निकाल के ग्लूकोज को और उसको रनिंग वाटर के टैब के नीचे रख लीजिएगा बंद करके। सो जितना उसके बाहर ग्लूकोज लगा हुआ होगा वो सब निकल जाएगा। अभी इस स्टेज पे लाके हमें इसको, जब हमें इमीडिएटली बनाना हो, क्योंकि मुझे अभी आपको इसी अगले 10 मिनट में दिखाना है अपने शो में, सो मैं इसको डीप में रख रहा हूं। अदरवाइज आपको इसको डीप में रखने की जरूरत नहीं है, आप बिना डीप में रखे भी इससे काम कर सकते हैं। और इस बीच में चूंकि मुझे इसके ऊपर कैपिंग करनी है, सो जो मेरे जो ऊपर टॉप होगा उसको वापस मैं लेके आ रहा हूं अपनी चॉकलेट, वही चॉकलेट, और इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। और इसको डाल बोन में सबसे पहले जरूरत होती है आपको कि हाउ टू मेल्ट चॉकलेट। उससे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आप क्या चॉकलेट यूज कर रहे हैं। आप कवरचर यूज कर रहे हैं तो उसके मेल्टिंग, उसकी मेकिंग, उसकी टेम्परेचर, उसकी सारी क्या बोलते हैं जिसको हम, सॉरी मैं भूल गया, टेम्परेचर रिड्यूस करने को टेम्परिंग। सो दोनों की टेम्परिंग अलग अलग है। आप अगर कवरचर यूज करते हैं तो उसकी टेम्परिंग पूरी तरह से होनी चाहिए। इट मीन्स, नहीं अच्छे से मेल्ट करो, इट मीन्स पहले दिखाओ, मैं बात करूं, जब आप चॉकलेट कवरचर की बात करते हैं तो आपका कवरचर पूरी तरह से टेम्पर होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने कवरचर को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने का बेस्ट मेथड है कि आप उसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करें। डबल बॉयलर पे भी पानी इतना कम होना चाहिए कि पानी में से स्टीम, पानी बॉयल नहीं होना चाहिए, पानी जस्ट टू वार्म होना चाहिए। रेगुलर वो वार्म होता रहे तो आपका चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। चॉकलेट का टेम्परेचर हो जाएगा 45 डिग्री, आपका चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री। 37 से प्लस होते ही चॉकलेट आपकी मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होके आपको चॉकलेट वापस ठंडी करनी है। चॉकलेट के ठंडा करने और वापस से गर्म करने के प्रोसीजर को बोलते हैं चॉकलेट की टेम्परिंग। सो आपको कवरचर चॉकलेट बनाते हुए चॉकलेट की टेम्परिंग करनी पड़ेगी। जब आप कंपाउंड करते हैं तो आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है और ठंडी करनी है अप टू 31 डिग्री या 31.5 अगर आप डार्क चॉकलेट ले रहे हैं, और 30 डिग्री अगर आप व्हाइट या मिल्क ले रहे हैं। सो इसमें आपको, जब आप कंपाउंड बना रहे हैं तो तब आपको टेम्परिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब आप कवरचर चॉकलेट बनाते हैं तब आपको एक बार चॉकलेट 26 डिग्री तक ठंडी करनी पड़ेगी। 27 डिग्री अगर डार्क है और 26 डिग्री अगर व्हाइट और मिल्क है, और वापस इसको डबल बॉयलर पे रख के इसका टेम्परेचर वापस से बढ़ा के हम 30 डिग्री करेंगे अगर मिल्क है, 29 से 30 के बीच में रखेंगे अगर व्हाइट है, और 31 से 32.5 के बीच में रखेंगे अगर डार्क है। ये सारा मेथड है चॉकलेट की टेम्परिंग का। चॉकलेट टेम्परिंग होने के बाद सबसे पहले काम, जब आप बोन बनाते हैं तो आपका मोल्ड क्लीन होना चाहिए। आप अगर घर में हेयर ड्रायर है तो उससे क्लीन वॉश करके अच्छी तरह से हेयर ड्राई से ड्राई कर सकते हैं। कॉटन यूज कर सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए। और जब आपका ड्राई जो मोल्ड यूज कर रहे हैं उसके बाद जो आपका चॉकलेट का टेम्परेचर है वही 30 से 32.5 के बीच में, उसके अंदर पोर करेंगे और सारे को डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करेंगे, ये आपकी कास्टिंग हो जाएगी बेस की।
इसके बाद आप अपना गनाश बनाएंगे। गनाश आप कुछ भी बना सकते हैं, सॉल्टेड कैरामल बनाइए, वाइट चॉकलेट, जो हमने मसाला चाय का बनाया ये। इसको गनाश फिल करने के बाद चॉकलेट को छोड़ देंगे, उसके बाद चॉकलेट की कैपिंग करेंगे। सो अभी मैं चॉकलेट की कैपिंग के लिए मैं चॉकलेट लेता हूँ और मेरा गनाश भी रेडी हो गया है। शेफ मुझे वो मोल्ड भी ला के दे दीजिएगा। We can add nuts as per our liking. यस, We can add nuts. हाँ What थोड़ा सा would be और, the shelf थोड़ा सा और life melt for करो। these chocolates? हाँ, What would be the shelf life for these chocolates? इस चॉकलेट की शेल्फ लाइफ है, आप समझिएगा कि लगभग हम इसको 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई एग या एग कंटेंट नहीं डाला है। और मैं देख रहा हूं कि मैंने इसमें बटर डालने का मुझे क्या बेनिफिट मिला है कि मेरी चॉकलेट जो है ऐसे मेरी फिंगर पे नहीं आ रही है, सेट हो गई है। अब जब ये सेट हो जाती है, Chocolate tempering temperature. विच वन, Chocolate tempering temperature. कौन सी चॉकलेट का? जो अभी आपने आप टेम्परेचर दिखाई है। अच्छा, इसको हमने किया है 30 डिग्री, यानी एक बार 42-44 डिग्री तक हमने इसको गर्म किया था और उसके बाद हमने इसको 26 डिग्री तक ठंडा किया और वापस डबल बॉयलर पर रख के इसको 30 डिग्री पे लेके गए थे। 30 डिग्री पे जाके हमने इसको कंप्लीट, हमारी चॉकलेट रेडी टू वर्क है। अब क्वेश्चन आता है कि टेम्परिंग के क्या फायदे हैं, तो टेम्परिंग क्यों करनी है? अगर आप कवर्चर चॉकलेट को टेम्परिंग नहीं करेंगे तो एक बार आप उसको यूज तो कर लेंगे, आपके यूज में आ जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको वापस निकालेंगे कहीं पे भी, सपोज कीजिएगा आपने ठंडे में रखी तो वो ठंडी हो जाएगी। नीचे दिख रहा है? और आपको एक बार ऐसे करना है, सीधे सीधे, कोई बड़ा काम नहीं है, और एक बार आपको ऐसे करना है। इससे ज्यादा काम नहीं करना है आपको अपनी चॉकलेट पे। जहां जहां से आपको दिख रहा है कि यहां जहां से मेरा कवर नहीं हुआ, वहां से एक बार और कवर करना है, और मैं कहता हूं कि आपकी चॉकलेट रेडी हो जाती है। साइड सारी पोंछ लेते हैं आप। ये हटा दीजिएगा शेफ। और आपको बहुत नीट एंड क्लीन चॉकलेट अगर चाहिए तो आप इस पे एक बार और, जो कि आपकी इस तरीके का एक नाइफ होता है, कुछ लोग इसके ऊपर एक पेपर रख देते हैं जिसको बोलते हैं हम OHP शीट। तो OHP शीट रख के और उसको ऐसे से प्रेस करते हैं तो भी ये परफेक्ट बन जाता है आपका। आप जो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये आते हैं, सो OHP शीट से वो नहीं आएंगे, लेकिन OHP शीट रखने से पहले मुझे एक बार ये दे दीजिएगा। आप ये जो गैप्स हैं इनको अच्छे से, चॉकलेट अच्छे से भर लेते हैं ताकि आपका स्मूदर आए। और अगर आपका चॉकलेट बहुत परफेक्टली सेट है सब कुछ, तो आप बड़ी आसानी से इसको, आप देख रहे हैं, अच्छे से फिल कर दिया आपने। एक एक लाइन, जब आप सीख रहे हैं इस तरीके की क्लासेस, ये बिगिनर्स के लिए हैं, जो बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको, जो बहुत शेफ्स हैं एक्सपर्ट्स, उनको कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा सीधा चारों एक साथ भी भर सकते हैं, सारे की सारी कैविटी आप एक साथ भरेंगे। चॉकलेट को थोड़ा सा और लिक्विड रखेंगे, क्योंकि ये तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट टेम्पर्ड चॉकलेट यूज किया है। और अपने मोल्ड को अच्छे से साफ कर लेंगे। चॉकलेट फ्रिज में रखनी है या बाहर रखनी है? नॉर्मली आपको सर्दियों में चॉकलेट बाहर रखेंगे तो चलेगा। गर्मियों में अगर आपके पास अच्छा AC चल रहा है तो आपको उसमें रखनी है। अभी चूंकि मुझे आपको निकाल के दिखानी है, सो आप देखिएगा, इसको 10 से 20 मिनट लगेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, इट मींस फ्रिज में, और 5 से 10 मिनट लगेगा, या 2 से 5 मिनट में भी कभी कभी हो जाता है अगर आपके डीप फ्रीजर का टेम्परेचर अच्छा है तो। डीप फ्रीजर में रखना अपसाइड डाउन करके। सो ये है आपकी कंप्लीट बोनबोन चॉकलेट। इफ यू वुड लाइक टू स्टे 5 मोर मिनट्स तो आप इसको डीप में से हम निकाल सकते हैं। आप देख पाएंगे कि ये कैसा बनता है, और अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं अवेलेबल रहूंगा। आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मुझे प्रॉब्लम रहेगा कि मैं कैसे खड़ा रहूंगा फिर। Which thermometer is best for kavacha chocolates? मैम, ये मेरे पास जो चॉकलेट थर्मामीटर है
ये प्री साइज का है। एंड आई बिलीव कि मैंने अब तक जितने भी अच्छे थर्मामीटर देखे हैं वो प्री साइज के ही यूज़ किए हैं, और थर्मामीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप जी Can we use normal medical thermometer for measuring temperature? नहीं मैम, उससे एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि आप जब बॉडी टेम्परेचर लेते हैं तो आप बॉडी के साथ उसको लगभग 1 से 3 मिनट के बीच में रखते हैं, तब आप एवेलुएट करते हैं टेम्परेचर को। आप 1 से 3 मिनट रखेंगे तो पहली मिनट में चॉकलेट का टेम्परेचर कुछ और होगा और 2-3 मिनट के बाद कुछ और होगा, क्योंकि चॉकलेट का टेम्परेचर जब भी आप चेक करते हैं धीरे धीरे करके चेंज करता रहेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चॉकलेट का टेम्परेचर जब कभी भी ले, आपको उसके सेंटर से टेम्परेचर लेना है, ना कि उसकी साइड से, क्योंकि साइड से चॉकलेट हमेशा ठंडी रहती है। सेंटर में उसका एग्रीगेट टेम्परेचर होता है, जो कि टेम्परेचर होना चाहिए। Molded dark compound can be used in this recipe? यस मैम, हम एज ए इंडियन आपको सच बोलें तो कंपाउंड चॉकलेट ही अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आप अगर कोई भी कवर्चर चॉकलेट लेने जाते हैं सो एक कवर्चर चॉकलेट कॉस्ट करती है आपको 150 रुपीज़ 150 ग्राम, सो सीधे सीधे 1000 रुपये किलो। सो आप 1000 रुपये किलो की चॉकलेट लेकर अगर 3-4 हज़ार रुपये किलो में नहीं सेल कर रहे हैं तो आप कुछ प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। सो इसलिए अमूल की कंपाउंड चॉकलेट भी आती है, आप अमूल की कंपाउंड चॉकलेट यूज कीजिएगा, बेस्ट चॉकलेट है, सेम वही टेस्ट है, वही टेक्सचर है, और आप इतना ही इंजॉय करेंगे उसको जितना कि आप मोर्डे को, वेनलीर को या 2M कोकोआ को या दूसरी अदर्स जो भी चॉकलेट्स हैं। सो आप प्रीफर कीजिएगा, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं और जैसा कि देश में है, सब लोग ज़्यादातर लोकल फॉर वोकल्स हैं। सो आप ये मानिए कि आज़ादी से पहले बनी हुई एक फेडरेशन है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आप ये मानिए कि जो भी बेनिफिट्स होता है अमूल कंपनी को एज ए मार्केटर और एज ए मैन्युफैक्चरर, ये सारा डिस्ट्रीब्यूट्स होता है उन सारे फार्मर्स को जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं। सो इतने बड़े स्केल पे ये पहली इतनी बड़ी कंपनी है जो कि किसानों के लिए काम करती है। सो आप इसीलिए आप ये मानिए कि आज की तारीख में अमूल जो है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी अमूल के ऊपर अमूल गर्ल। सो अमूल गर्ल, ये बहुत सुनने में आता है कि अमूल गर्ल कौन है। सो अमूल गर्ल एक कार्टून है, बटर के ऊपर आपने देखा होगा, पैकेट्स में देखा होगा, उसका भी ऑलमोस्ट उसका वो भी 50-60 साल पुरानी, मतलब 50 साल 60 साल वाली लड़की हो चुकी है वो भी। सो उसको एक कार्टून यूज किया था अगेंस्ट पाल्सन बेकरी, क्योंकि पाल्सन बेकरी एक गर्ल्स यूज करते थे, एक ब्रिटिश गर्ल्स थी जो कि वो अपने पैकेट पे लगाते थे, जो उनका बटर था। अभी तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पहले आज़ादी से पहले आता था। और अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, कभी फील किया हो, आप में से कोई वो लोग हैं जिन्होंने श्याम बेनेगल की मूवी देखी है, एक बंगाली डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं मूवीज़ के। सो उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसमें स्मिता पाटिल, गिरीश कार्नाड और अमरीश पुरी, ये सारे लोग थे, और नसरुद्दीन शाह। वो मूवी बेस्ड थी इस पूरी जो मैंने आपको स्टोरी बताई स्टार्टिंग में, ये वो पूरी इस इनकी सीरीज पे ही बेस्ड थी कि कैसे लोगों को एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कैसे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए, कैसे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिले, कैसे फिर त्रिभुवनदास पटेल ने अपना ये शुरू किया, कैसे फिर वारगीज कुरियन आके ज्वाइन किए, कैसे जो चीज़ें, सारी स्टोरी है। उस मूवी का नाम है मंथन। सो मंथन जब बनी थी उस टाइम पे 5 लाख रुपए में बनी थी वो मूवी। सो 5 लाख रुपए टोटल, मतलब बनी तो ज़्यादा में थी, लेकिन 5 लाख रुपए जो वहाँ के जो फार्मर थे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले लोग थे, जो किसान थे, प्रत्येक व्यक्ति ने 2-2 रुपए दान दिए थे, और ये पैसे श्याम बेनेगल जी को दिए थे। उन्होंने फिर वो मूवी बनाई थी, और वो उस टाइम की, ये शायद 66 की बात है, आई एम नॉट श्योर, डेट मुझे याद नहीं है, ईयर मुझे याद नहीं है। उसको बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार उस साल का। सो आपको कभी देखने का मौका मिले, अमूल की स्टोरी जानने का बहुत इंटरेस्ट हो, तो आप वो मूवी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, सारी चीजें दिखाई हुई हैं उसमें, पूरी अमूल की स्टोरी। एक बार चॉकलेट दिखा दीजिएगा। आर्टिशियन चॉकलेट वाले इतनी शाइन कैसे लाते हैं? मैम वो यूज़ करते हैं, आर्टिशियन चॉकलेट वाले यूज़ करते हैं बेस्ट कोकोआ बटर। सो आर्टिशियन चॉकलेट बनाने वाले यूज़ करते हैं बेस्ट चॉकलेट, उसके साथ बेस्ट कोकोआ बटर। सो शाइनिंग जो आती है, आपने क्या कलर यूज़ किया हुआ है, किस कंपनी का कलर यूज़ किया हुआ है। आप ये मानिए कि एक टाइम पे इंडिया में
चॉकलेट कलर का इतना क्रेज था कि हिंदुस्तान में केवल चॉकलेट कलर जो आता था वो आता था मार्टेलिटो। मैं बात बता रहा हूँ 20s की, जब मैं काम करना शुरू किया। सो अब उस टाइम पे, और वो आता था, उसका प्राइस 2000 मैं बता सकता हूँ आपको 14 तक, 2013-14 तक वो प्राइस में आता था 25 ग्राम लगभग 2000 रुपये का, 2200 रुपये का। सो लोगों को प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी इंडिया में बहुत सारे बेकर्स विला के कलर हैं, कंपैरेटिवली एग्जैक्ट बहुत अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मांगे राम जी के कलर हैं, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। सो अभी मेरी चॉकलेट नहीं निकल रही है, मुझे इसमें 10 से 15 मिनट और लगेगा। आप देखिएगा जब ये चॉकलेट यहाँ से ड्रिप करना शुरू कर देगी, जैसे कि आप अगर एक देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो ऐसे करके मैं एक बार इसको ऐसे टिल्ट करूंगा, जब ये मेरी चॉकलेट सेट हो जाएगी, और ऐसे करते ही ये निकल जाएगी। लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी ये थोड़ा सा और टाइम लेगी। इसको मुझे वापस से रखना पड़ेगा डिप पे, और मैं जो चॉकलेट निकली हुई है, सिर्फ कुछ चॉकलेट निकली हुई है वो दिखा दो प्लीज। जो इसी शेप की चॉकलेट निकली हुई है मैं वो दिखा देता हूं आपको। ये अभी 10 से 15 मिनट और लेगा, क्योंकि मैंने इसको अभी डीप में नहीं रख रहा हूं, मैं फ्रिज में रख रहा हूं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये सेट होने के लिए। जब इसका सब कुछ सेट हो जाएगा, आप बहुत आराम से डिमोल्ड करेंगे, ये निकल जाएगा। ऑल्दो अगर मैं पहले से बना के रखता और उसको डिमोल्ड करके दिखाता आपको, तो दिख जाती, लेकिन ऐसे आपको कोई बेनिफिट नहीं था देखने का कि जो पहले से बनाई हुई है वो हम डिमोल्ड कर रहे हैं। सो इसको डिमोल्ड करने में 10 से 15 मिनट और लगेगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। रूम टेम्परेचर के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं वो चॉकलेट मेकिंग में यूज कर सकते हैं? नहीं मैम, हाँ ये मोल्ड वाली है, दिखा दीजिएगा। नहीं कर सकते, आपको चॉकलेट थर्मामीटर ही चाहिए। मतलब आप बॉडी टेम्परेचर वाला कोई भी यूज कर सकते हैं जो कि रेडिएशन के थ्रू हो। कोई आप खाने में कोई भी चीज़ डालते हैं तो खाना वैसे ही आप खाने में डालेंगे, फिर उसको हाथ से निकालेंगे, फिर हाथ से पोंछेंगे, फिर धोएंगे। अल्कोहल वाइप्स आपके पास होगी नहीं, तो वो सारी सावधानियां जो होटल में यूज करते हैं लोग, वो नहीं होती। बहुत पहले लोग वही थर्मामीटर यूज करते थे, लेकिन वो बॉडी टेम्परेचर वाले थर्मामीटर नहीं होते थे। चॉकलेट पर शाइनिंग कैसे लाते हैं? चॉकलेट पे शाइनिंग लाने के दो अच्छे तरीके हैं। सबसे पहला कि आपकी चॉकलेट एग्जीक्यूट अच्छे से हो रखी हो, आपने परफेक्टली उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल परफेक्टली आपने उसको टेम्पर किया हुआ हो, प्लस आपने उसमें थोड़ा सा अपना कोकोआ बटर डाला हो। कोकोआ बटर डालने की सारे शेफ्स की अलग अलग थ्योरी है। कोई कहते हैं 1% बेस्ट होती है, कोई लोग कहते हैं कि आप 10% तक डाल सकते हैं। इट मीन्स 1 किलो में आप 100 ग्राम, 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक डाल सकते हैं। जो वो मोल्ड है जो आपने देखा है, ये हमने चॉकलेट बना रखे हैं। ये वाइट चॉकलेट है, इस पे हमने कलर डाला हुआ है, ठीक है। ऐसे करके वो आपकी चॉकलेट डिमोल्ड हो जाएंगी। जब वो चॉकलेट डिमोल्ड होगी जो आपके सामने बनाई है लाइव पे, उसकी हम पिक्चर खींच के मोबाइल अपने इसमें शेयर कर देंगे, फेसबुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अमूल को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दिया इतनी बात करने के लिए।